रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कुछ दिनों के चचे। चाह लीजिए हाफिज फैयाजुल कादरी साहब, चाचाइए लमा जमशेद साहब, खूब गुनगुनाइए। हम भी गुनगुना रहे हैं। हम सफीरो बाग में हैं कुछ दिनों के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, सोना चमन रह जाएगा। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। हमारी बारी का ये लफ्ज, ये हमारी बारी का ये लफ्ज मैं उस वक्त ही इस्तेमाल किया। एक तकरीर में कर रहा था, वो शायर ने शेर के अंदर कहा आज वो कल तुम्हारी बारी है, लेकिन ये शेर कहा कि हजरत, तकरीर के बाद कहा कि आज मेरी बारी है, आपने कहा तुम्हारी बारी और आपकी बारी नहीं होगी। उस दिन से मैंने तुम्हारा वाला लफ्ज छोड़ दिया मुफ्ती साहब। मैंने कहा मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। और हमारी बारी में हम में सब दाखिल हैं कि नहीं? जी जी जी, सब तो सब हैं इसमें, सभी ये लोग हैं ना। आज वो कल हमारी बारी है। और शायर ने एक और शेर कहा है, हम सब के लिए कहा है कि ये दुनिया है, ये बुलबुला की शक्ल में है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है। हमारे ममानी मरहुमा के बारे में हमारे घर में अहलिया फरमाई, तो कह रही थी कि शाम में मेरी तो यही दरख्त के नजदीक बात हुई हो, बहुत मोहब्बत की बात हो। कही कि दुल्हन बहुत देर दिनों के बाद आते तो अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन कहा ना बुलबुला है। क्या भरोसा, क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का। क्या भरोसा इसे जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का। ठेस लगी गिर गए चले गए, बाजार गए चले गए, खेत खलियान गए रास्ते ही से गुजर गए। यूं खबर आई, ऐसी खबर आई, ऐसी खबर आई। मगर उलमाए कराम का जब माशाअल्लाह, ये कोई बात तो नहीं अच्छा शेर पढ़े तो चलिए माशाअल्लाह। ये 10 टकिया नेपाल में, 5 टकिया की बड़ी शिकायत है, हिंदुस्तान में बहुत शिकायत है। ये उलमाए कराम शोरा हजरत जाते हैं, कहा हजरत आपके यहाँ जाते हैं ना, तो ये 5 टकिया है ना, ये टकिया हो जाता है, फिर 10 टकिया ये 5 टकिया हो जाता है। देखिए अब देखिए हजरत ने ये भी पेश कर दिया है, उस शायर को पेश करें, हम थोड़ी शिकायत करें, हम घर के लोग हैं। शायर को अक्सर बेशतर लोग देते हैं, खुतबा को कम देते वो शिकायत करते हैं, कहते का 3 रुपया होता है हजरत। देखिए हजरत ने दिया भी 20 रुपया का भी नोट दिया है, लेकिन बैठ देते हैं सब, छप्पर फाड़ के नेपाल वाले देते हैं। सुभान अल्लाह, मालूम हुआ है खूब देते हैं, इतना देते हैं कि देते देते अपने पहुंच जाते। कहाँ पहुंचाएंगे लोग जन्नत में, अपने कहीं और पहुंच जाते। ये अंदाज में देते हैं, सही माने महदत यतीम भी आदमी हो जाती है। बरकत हमारा शिवनगर गांव अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशहाल गांव है। अदब एहतराम की तमाम तर मंजिल को तय करते हुए, उलमाए कराम की शान को मलहूज रखते हुए, उलमाए कराम की बारगाह में अदब एहतराम के साथ नज़्र पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ये तरीक़ाकार हर जगह याता फरमाए। बरकत उलमाए कराम के जब में गफीर है, और मदीनतुल उलमा कहीं और किसी गाँव को कहा जाता, कहीं कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ न शायर की कमी है, न शुरा की कमी है, न खतीब की कमी है, न कहते हैं मुबस्सिर की कमी है। तफसीरा करने के लिए एक पे एक लोग या हिकमत वाले यहाँ पर मौजूद है। बरकत ये सारे के सारे लोग हैं। कारी की कमी ने, हजरत कारी जमशेद साहब की किरात सुनेंगे तो महबूब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। सब अपनी अपनी जगह पे आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपनी जगह पे बेनज़ीर हैं, अपने आप पे सब के सब बेनज़ीर हैं।
और ये सब हमसे बड़े हैं। अब आखिरी पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ कि आप मेरी इज्जत तो खत्म ही है, अब मेरी इज्जत क्या करेंगे? हमारे उलमाए कराम की इज्जत व एहतराम का लिहाज रखें, ताकि इज्जत व एहतराम नमाज सजदे अपनी जगह पे होंगे। इस उलमाए कराम की इज्जत की बुनियाद पर अल्लाह ताला आपको जरूर वो मकाम अता फरमाएगा जिसका लोग मुश्ताक हुआ। आज के इस मिंबर नूर पर एक खतीब जलवा फरोज हैं। मैं किनका किनका नाम करूं? हमारे गांव के तो सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से, बाहर के खतीबा में मालूम नहीं, लेकिन एक शख्सियत का नाम तो जरूर मालूम है और जानता भी हूँ उनको, बचपन से लेके और जवानी तक को जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो है खतीब बेमिसाल, खतीब बरकबार और बेहतरीन दर्स व तदरीस के मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद गुलाम नबी साहब किबला मुद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया। बहुत अजीम खतीब हैं, बहुत अजीम मुदर्रिस हैं। फिक्र बहुत ऊंची उनकी है, फिक्र ख्यालात बहुत वसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि वो मिल्लत के काम भी करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ दुकान ही नहीं, यहाँ तो दुकान चलती नजर आती है, वहाँ मकान नहीं, वहाँ काम करते हुए नजर आते हैं। काम करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हैं सब अपनी अपनी जगह पे। जो भी हैं बगदादी पढ़ा तो वो भी तो काम ही करते हुए, तो सबसे मुश्किल काम। मैं कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन मलंगमा में आके मुझे मालूम हो गया। मैंने जगह कहा कि बाबू अभी हम लोग क्या ऊंची किताब पढ़ाएंगे? ऊंची किताब अपनी जगह पे है, सबसे तो मुश्किल काम, हार्ड काम है ये बगदादी, ये सल कुरान पढ़ाना, बच्चे को लाना जी। लेकिन उन्हीं की कोई अहमियत नहीं है, उन्हीं की कोई अहमियत नहीं नजर आती। अरे छोटकी मौलवी है, ये मौलवी है, वो मौलवी है। आजकल तो सभी लोग अब बड़े मौलवी तो रहिए गए हैं, अब अपनी जगह पे खत्म ही है। अब हम ही लोग जो छोटे लोग वही बड़े कहलाते हैं। बात तो बहुत करनी थी और कुछ होती करवी, लेकिन मैं अपनी जबान को महफूज रखता हूँ। और ये करना है कि प्यारे जाना है, मैं पहली तकरीर इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि ज़ेरे सदारत का है, अरे सब हम ही पास रख दिया है। अब मैं अपनी सदारत को और सरपरस्ती को हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवरी साहब किबला मुद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया के सुपुर्द कर रहा हूँ। आज के इस मिंबर शरीफ के सरपरस्ती भी और सदारत यह हज़रत के हवाले होगी कि नहीं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों के बाद ये चेहरा नया है। आपने सुना है हज़रत हाफिज़ सैयद के ज़बानी के आलिम का चेहरा, आलिम गुजर जाए तो फिर वो अदाब के फरिश्ते हैं ना, वो अदाब उसे उठा लिया करते हैं। अल्लाह ताला कम फरमाता तमहीदी कलमात का वक्त नहीं। बहुत आलिम, हम तो कहा था हज़रत हलचल सीवानी साहब को कि असलमी साहब को कि हम सीवानी याद आ जाता है। हालांकि लंबाई में बहुत छोटे बड़े का बहुत मामला है, बहुत फर्क है, लेकिन हमको वही कहा जाता। बहरहाल हलचल असलमी मालूम है कितनी शख्सियत से निस्बत रखा है, निस्बत से सर मुमताज जी बेशक। कसम खुदा की मैं कहता हूँ अपने आप को दिल में सोचा एक रोज कि शायद कि इनके उड़ान जो हैं, इनकी मकबूलियत ये है, ये हलचल की बनिस्बत नहीं है, अगर है तो उस जात से जिससे असलमी कहा जाए। इन्होंने जितनी निस्बत आला होगी वो तभी मकाम आला हो सकता है। ये इनका मामला है। ये हजरत साहब ने कहा कि हजरत आपका खिताब होगा। इनके अकल गए थे गोबरबा में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खिताब वहाँ पे हुआ और महफिल पाक उनकी रही। मैंने कहा तो उनका क्या है, मैंने कहा मेरी तकरीर होगी तो मैं पहले तकरीर करके मैं चला जाऊँगा, मेरे मामला भी कुछ हैं, है ना, मैं स्टेज पर मुकम्मल नहीं रहूँगा। हजरत आप चले भी जाइएगा तब बेहतर है। इनका भी कहना, सब उलमा का कहना, न मालूम हमसे क्या है, हजरत स्टेज पर आप रहिए न कि जब चले जाइए, ठीक है नहीं। तो अब हम चले जाएंगे, इसलिए कुछ बात आपको बता दें हदिया तशक्कुर के तौर पर। ये नहीं समझिए कि पहली तकरीर कर दिया, बूढ़ा होकर के पहली तकरीर करने का आगे जवान को आप पीछे कर दिया, नहीं। कभी कभी ये बूढ़े लोग हैं, वो जज्बात को बुलंद करने के लिए तजर्बा पेश कर देंगे, उसके बाद किताबत की दुनिया के सवाल अच्छे तशक्कुर के तौर पर मैं आपके यहाँ आ गया हूँ वो तजर्बा देने के लिए, ताकि हमारे खतीब को तजर्बा हो जाए कि श्रीनगर का नौजवान वो नौजवान है जिनके दिलों में इश्क़ मुस्तफा की किरणें इस तरह फूट रही है कि जिस
इसकी रोशनी से क़यामत तक के लोग फैज़याब होते हैं। शकील बाबू बहुत तेज है, क्या बताऊं, अभी तकरीर में कहूँ शकील बाबू पीछे पीछे हैं, 10 का नोट बढ़ाएंगे, ये कतरिया होके 10 का नोट बढ़ाएंगे, तब फिर और लोगों का क्या होगा, तो 5 का लोग नहीं दे पाएंगे। धीरे धीरे बहुत तेज, हर हाथ बढ़ाते थे 10 का नोट। बहरहाल अल्लाह का फजल करम, आपका शुक्रिया। बहरहाल तो बेलुबाब गुफ्तगू ये है हमारे उलमाए कराम, हमारी आदत भी नहीं है खुतबा पढ़ने की, हाँ माफ़ कीजिएगा। ये ना कि हज़रत अभी निज़ामत फरमाते हैं हज़रत महफूज साहब, ये हमारे अजीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन लोगों के उम्र में बरकत अता फरमाए और फिर तरक्की अता फरमाए। आगे जो भी इनकी मंजिलें हैं उस मंजिल से बढ़कर, ने कहा कि मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। बहरकत मैं आज आपके सामने हाजिरी का शर्फ जो हासिल करता हुआ नजर आ रहा हूँ, ये उलमाए कराम की इजाजत से पहले आया हूँ और कुछ मामला इसलिए मैं पहले आ गया हूँ। जाना सबको है कि नहीं? जाना है ना हजरत? हम लोग को भी जाना है, हम लोग भी जाएंगे। अच्छा हमको उलमाए कराम को नहीं जाना। बहरहाल जाना सबको है, जाना है तो फिर याद रखिएगा, जाने के बाद भी मरने वाले के हुकूक जिंदों पे बाकी रह जाते हैं। याद हलचल असलमी साहब, इनके साहबजादगान मामू बदरुल हक साहब अपनी अहलिया के लिए साले सबाब का जो है तमाम किया, इंतजाम इंतजाम किया है, ये तमाम इंतजाम इंतजाम ये नहीं कि उनके ऊपर एहसान करते हुए नजर आते हैं, इनके ऊपर जरूरी है, हर जिंदों पे वाजिब है और औलाद पे वाजिब है कि अपने माँ बाप को जिंदा में भी याद करे, मरने के बाद भी याद करे। तफसीर की रोशनी बोल रहा, कुरान हदीस के दलाल में बोल रहा, ये वाजिब है। वाजिब का मतलब क्या है कि अगर आपने तर्क कर दिया तो फिर सख्त अज़ाब के मुस्तहिक होते